हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। यह सेशन हम करने वाले हैं सीटी 10+2 जिसका नोटिफिकेशन कल आया था, जिसका एग्जाम डेट 23 से 25 अक्टूबर है। आज के सेशन में बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं। क्वेश्चन की संख्या पहले 150 होती थी, लेकिन अब 120 प्रश्न आएंगे। पहले जो टोटल मार्क्स थे वो 300 होते थे, लेकिन अब ये रहेंगे 240 मार्क्स। ड्यूरेशन, पहले जो समय मिलता था वो 3 घंटे का मिलता था, अब 2.5 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी इस बार जोड़ दी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इस साल सीईटी 3 साल की वैधता के साथ आपके सामने हो रहा है। ये सारे बदलाव जितने भी हैं ये सब हमको कल नोटिफिकेशन में देखने को मिले थे। हम बात करेंगे आज के सेशन में कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और हमारी रणनीति क्या हो, कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ें, कौन से छोड़ें। तो सेशन में लास्ट तक बने रहना। सेशन शुरू कर रहा हूं, और सेशन शुरू करने से पहले मैं अपनी आंखों पे लगा हुआ ये चश्मा उतार देता हूं। आप सब भी चश्मा उतार दें, क्योंकि चश्मा उतारने के बाद हम हमारे विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और खुद के विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? पिछले 1 महीने से सभी चैनल्स पर आप लोग स्ट्रेटजी यानी रणनीति के वीडियोस देख रहे हैं। रणनीति सीईटी पास करने की क्या होनी चाहिए, 50 बल्कि सैकड़ों वीडियोस हैं। इन सैकड़ों वीडियोस में से 10-15 वीडियोस मैंने भी देखे दोस्तों। और जब मैंने ये वीडियोस देखे तो मैंने कुछ ऐसी चीज उसमें नोटिस की जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, चश्मा उतारना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। 150 की जगह अब 120 ही प्रश्न है, यानी कि 40% हमारा जो क्राइटेरिया है, 40% के लिए अब हमको 48 प्रश्न सही करने हैं। सीईटी पास करने के लिए काट पीट के, नेगेटिव हटा के हमको 48 प्रश्न सही करने, तब हमारे 40% बन जाएंगे। यानी जो अभी सीईटी की जंग है वो 120 में से 48 सही प्रश्नों पर अटका हुआ है मामला। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन से सब्जेक्ट, क्योंकि हमको सिलेबस में 15 सब्जेक्ट दिए हुए। कौन कौन से हैं? राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति 2, भारत का भूगोल, राजस्थान भूगोल 4 सब्जेक्ट हो गए। भारत की राजनीति व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था 6 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके अलावा राजस्थान अर्थव्यवस्था और करंट, ये कुल 8 सब्जेक्ट आपके जीके के हैं। उसके बाद 7 सब्जेक्ट आप यहां पे देख पा रहे हो, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पब्लिक हेल्थ। एक छोटा सा 4 पॉइंट का एक टॉपिक, हमारे एक सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, जोड़ा हुआ है। लेकिन हमको ये बताया ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। तो अब ये हमको अनुमान लगाना पड़ेगा। अनुमान किस आधार पे लगाएं? है ना, हवा में थोड़ी अनुमान लगा लेंगे हम कि एकदम बैठे बैठे विचार आ गया कि इस बार तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, है सपना आ गया अचानक से कि 120 में से 60 क्वेश्चन जीके के होंगे। नहीं, हम सबसे पहले आधार बनाएंगे 2024 में जो पेपर हुआ था उसको। तो 2024 में जो पेपर हुआ था, अगर उसको मैं आधार बनाता हूं और उसके अनुसार मैं आगे बढ़ता हूं, तो सबसे बड़ी गलती यहां देखने को पाई जाती है। देखो, आपने जब स्ट्रेटजी के वीडियो देखे होंगे तो आजकल क्या है कि कमेंट मैंने देखा, और ये कमेंट मेरे को बहुत ही आज के हिसाब से सटीक लगा। कमेंट क्या था कि पहले अध्यापक रोकते थे बच्चों को कि आपस में मत लड़ो। अब बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, वो बोल रहे हैं टीचर्स को कि टीचर्स आपस में मत लड़ो। कोई टीचर तो कहेंगे कि आपको पढ़नी चाहिए जीके, हिंदी। कुछ टीचर्स आपको ऐसा कहेंगे कि आपको पढ़नी चाहिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ, रीजनिंग। और वो अपनी अपनी जगह सभी अध्यापक बिल्कुल सही हैं, पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, इसके लिए थोड़ा सा विश्लेषण अपने आप को करने की जरूरत है। इसीलिए अपन ने चश्मा हटा दिया था शुरुआत में। देखो, जब मैंने ये देखा, ज्यादातर चैनल्स पे जिन पे वीडियोस बनी हुई उन पे मैंने ज्यादातर देखा था, आपने भी ये जरूर देखा होगा, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। सभी अध्यापक ने कहा कि 2024 में हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या मिलाकर 25 थी। 2024 में जो सीईटी हुआ था उसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या 25 थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत आंकड़ा है ये। इसमें 40 प्रश्न आए थे हिंदी और इंग्लिश के। अगर जब मैंने ये बात सुनी थी कि सब बोल रहे हैं कि 25 क्वेश्चन आए थे, 15 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे लगा कि नहीं, 2024 में तो मैंने भी पढ़ाया था, पेपर का सॉल्यूशन भी कराया था, मुझे लगता है प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। मैं आरएसएसबी की वेबसाइट पे गया, वहां से 2024 का सीईटी का पेपर डाउनलोड किया, ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके एक एक सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आए थे उनको गिनाए मैंने। और वो गिन के मैं आपको बता देता हूं कि मैं हिंदी के इंग्लिश
हिंदी के 20 प्रश्न और इंग्लिश के 20 प्रश्न, टोटल लैंग्वेज से 40 प्रश्न थे। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात यहां पे आपके सीखने के लिए है कि किसी भी बात को कोई भी कह रहा है तो मानने से पहले क्रॉस चेक जरूर किया करो, है ना। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। पिछले पेपर में 150 में से 55 क्वेश्चन थे जीके के। इसमें आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और करंट सब मिला के 55 प्रश्न थे और 95 क्वेश्चन आपके अदर सब्जेक्ट्स के थे, जिसमें लैंग्वेज थी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर थी, साइंस थी। ठीक है, तो ये आंकड़ा था। अब आपको मान लो किसी वीडियो में आपको देखने को मिला कि भाई 60 प्रश्न आए थे, 65 आए थे, 71 आए थे, या हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आए थे, तो भैया एक बार ऑफिशियली चेक करना जरूरी है। किसी भी बात को चश्मा लगा के मान मत लो, है ना, थोड़ा अपना विवेक का इस्तेमाल करो। अब मैं आपको बता रहा हूं पिछली बार कैसा हुआ था। पिछली बार राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्नों की संख्या 12 से 13 थी। ये मैंने खुद पेपर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक एक प्रश्न गिने। भारत का भूगोल और राजस्थान भूगोल से 13 से 15 प्रश्न थे, यानी किसी शिफ्ट में 13 थे, किसी में 14 थे, किसी में 15 थे। भारत और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के 12 से 13 प्रश्न थे। राजस्थान अर्थव्यवस्था के कुछ पारियों में 4 प्रश्न थे, कुछ पारियों में 5 प्रश्न थे। करंट के 12-13 प्रश्न थे, किसी पारी में 12, किसी में 13। इसके अलावा साइंस के 22 प्रश्न थे सभी पारियों में। 6 पारी हुई थी, 6 के 6 में साइंस के 22 प्रश्न थे। हो सकता है आपने कहीं 25 सुने हो, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके बताए हैं आपको। मैथ और रीजनिंग के 23 प्रश्न थे, हिंदी के 20 प्रश्न और इंग्लिश के 20 प्रश्न सभी पारियों में, सभी पेपर में थे। कंप्यूटर के 10 प्रश्न थे। पब्लिक हेल्थ हमारा नया सब्जेक्ट जुड़ा है, तो पिछली बार तो इसके सवाल होने के कोई चांस ही नहीं है। ये 150 प्रश्न थे आपके। इसी आधार पे इस बार हम बनाएंगे। हाँ, कुछ बात ये भी है, जैसे मैथ्स का सिलेबस छोटा हो गया तो सीधी सी बात है, मैथ्स के प्रश्नों की संख्या भी कम होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस ही बहुत इसका छोटा सा रखा गया है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम कहें कि किस किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न होने चाहिए, तो अब हम बात करते हैं 2026 की। किसकी बात करते हैं? 2026 की, कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना है। देखो, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री, इसके प्रश्नों की संख्या तो आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एक पेपर था जिसमें मैंने ये सब लिखा था, आई थिंक वो बाहर रखा है, देख लेना एक बार आप। हाँ, यही पेपर है। बाहर है। ठीक है, तो देखो, हम 2026 के पेपर की गणना करने वाले हैं, और ये जितने भी आपको YouTube पे बता रहे हैं सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, और मैं भी ये अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन अनुमान लगाने से पहले एनालिसिस किया है, प्रॉपर एनालाइज किया है 2024 के पेपर्स का। उसके अलावा एनालिसिस किया है कि पिछले एक साल में हमारे राजस्थान में कौन कौन सी जगह से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, है ना। और उसी के आधार पर हम हमारी स्ट्रेटेजी भी आज के वीडियो में बनाने वाले हैं। मैं जो आपको मेन बात बता रहा हूं ना, स्ट्रेटेजी बनाना हो, चाहे आपको किससे कितने प्रश्न आएंगे इसका अनुमान लगाना हो, या ये सब सोचना हो, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से रिसर्च जरूर किया करो। सभी टीचर बहुत ही गुणी हैं और सभी टीचर्स आपको गाइड करने के लिए बताते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपनी तरफ से। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2024 वाला सीईटी का एग्जाम देखा है या पेपर देखा है? आपको वो पेपर जरूर देखना चाहिए था, कम से कम आपको इतना जरूर देखना चाहिए था कि क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे गए थे। उसी को आधार बना के हम हमारी आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे। मेरे को दिव्य दृष्टि क्लासेस पर 4 साल हो गए, 4 साल से मैं दिव्य दृष्टि क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे लगातार क्लास ले रहा हूं। एप्लीकेशन में इंग्लिश सारे चैनल, सारे कोर्सेज में मैं पढ़ा रहा हूं। हमेशा हमने यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में बात बताई है, और हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आप भी जब रणनीति बनाएं तो अपने आप के फोर्टे को जरूर ध्यान में रखा करो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या कमजोर है। टीचर गाइड करता है, गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए, है ना। रणनीति का वीडियो जरूर देखना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से भी थोड़ा सा दिमाग उसमें लगा लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इस बार भी कला संस्कृति के आपको 12 से 13 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सर, ये क्या बात हुई? पिछली बार 150 प्रश्न थे, तब भी 12-13 थे, अब भी 12-13 थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में राजस्थान की कला संस्कृति के प्रश्न जरूर उसके अंदर ज्यादा संख्या में होने भी चाहिए और होंगे भी। राजस्थान भूगोल में प्रश्नों की संख्या आपको 10 देखने को मिल सकती है। राजनीतिक व्यवस्था से आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अर्थव्यवस्था के आपको 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। करंट के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मेरा अनुमान है इस बार 120 में से 150, 120 में से
50 प्रश्न आपको, 48 से 50 प्रश्न आपको जीके से देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है दोस्तों। 48 से 50 यानी कि 40% ऑफ आर सिलेबस या 40% ऑफ आर टोटल क्वेश्चंस, है ना, वो हमको जीके वाले पोर्शन में से देखने को मिलेंगे, जिसमें कला संस्कृति, भूगोल, आपके यहां पर अर्थव्यवस्था के 5 ही प्रश्न रहने वाले हैं। करंट जीके के, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में करंट बहुत सारी पूछी गई है, तो मुझे लगता है कि 8 से 10 प्रश्न आपको करंट के देखने को मिलेंगे। हालांकि पिछली बार 12-13 प्रश्न थे, इस बार थोड़े से कम जरूर हो जाएंगे, लेकिन उतने कम नहीं हो जाएंगे कि भैया बिल्कुल ही 4-5 पूछ लिए। क्यों? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में करंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इतने आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, 32 और 48, हाँ, तो हमारे यहाँ पर करके करीब करीब 48 से 50 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। भूगोल भारत के 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साइंस के आपको इस बार 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक तो नया सब्जेक्ट जुड़ गया और 30 प्रश्न कम हो गए, तो कहीं से तो प्रश्नों की संख्या कम होगी। ठीक है, तो पिछली बार 22 प्रश्न थे, इस बार आपके साइंस के 15 क्वेश्चन रह सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के आपके 15 से 18 प्रश्न आपके रह सकते हैं। क्यों? पिछली बार तो 23 क्वेश्चन थे, हाँ नहीं 24 क्वेश्चन थे आई थिंक पिछली बार, मैं एग्जैक्टली जी, पिछली बार 23 प्रश्न थे। एक तो देखो मैथ्स का सिलेबस छोटा हुआ है, एडवांस मैथ्स पूरी तरह से हटा दी गई है। बीज गणित, उसके अलावा आपकी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, वैदिक गणित और स्टैटिक्स, इसके पांचों पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। ठीक है, उसमें 4 छोटे छोटे टॉपिक जोड़ दिए हैं, जैसे कि आपका औसत जोड़ दिया है, HCF LCM जोड़ दिया है। ठीक है, 1-2 और टॉपिक छोटे से जोड़ दिए हैं, तो इसलिए मैथ्स के प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। पिछली बार 17 क्वेश्चन थे मैथ्स के 17 क्वेश्चन थे, इस बार आपको 10-11 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे। वहीं रीजनिंग के 8 टॉपिक है, तो 8 हम उस हिसाब से क्वेश्चन माने तो 15 से 18 आपके प्रश्नों की संख्या मैथ और रीजनिंग की रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में मिला के आपको 22 क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे मित्रों। 22 से 23 प्रश्नों को आप हिंदी और इंग्लिश में मान के चलो, इंग्लिश के 11 क्वेश्चन और हिंदी के 11 क्वेश्चन जरूर होंगे। पिछली बार 20-20 क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश में, 150 में से 40 प्रश्न हमारे पिछली बार पूछे थे। आपको कई जगह सुनने को मिला होगा कि सर 25 ही थे, नहीं थे 25, 40 थे। ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके देखो। ठीक है, तो 22-23 प्रश्न आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के मुझे लगता है कि 8 से 10 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न हमारे पब्लिक हेल्थ के होंगे। देखो पब्लिक हेल्थ के 4 ही टॉपिक हमको दिए हैं। सर ये टॉपिक पढ़ें कि नहीं पढ़ें सीटी के लिए? जरूर पढ़ना। छोटे छोटे से 4 टॉपिक हैं, 4 नंबर मिलेंगे फ्री के। हम यूट्यूब पे पूरा पढ़ा देंगे आपको, इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड जल्दी से करवाने की कोशिश करेंगे, इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। आप अगर इसको 5-6 घंटे पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न सिक्योर हो जाएंगे। 50 प्रश्न आएंगे आपके इन सब्जेक्ट से मिला के। ठीक है, जिनको अगर हम देखें तो 15 और 15 30, सॉरी 50 क्यों आएंगे, 70 प्रश्न आपके आएंगे इस पोर्शन से, 70 प्रश्न आएंगे। तो 15 और 18 33, 33 और 23-24 क्वेश्चन आप यहां से मान लो, है ना, और 15 45 48 और 22 70 प्रश्न हो गए आपके। ये 70 प्रश्न आपको, ये 70 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे इस वाले पोर्शन से। साइंस के हमने 15 क्वेश्चन किए, डेफिनेटली 15 क्वेश्चन होंगे, कम होंगे साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि 150 की जगह 120 ही प्रश्न है। मैथ्स का सिलेबस छोटा हो गया तो वहां से भी आपके प्रश्नों की संख्या कटेगी। अब हिंदी इंग्लिश के आपको 22 से 25 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, है ना, 22 से 25 प्रश्न आपको, 22-23 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन इतने क्यों हैं? क्योंकि 10+2 के अंदर आपका लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया जाता है बोर्ड के द्वारा भी। क्यों? क्योंकि 10+2 से आप LDC का एग्जाम दे दो, 75 क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी और इंग्लिश के। क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो 10+2 के आधार पे जो 12वीं पास के आधार की वैकेंसीज है, उसमें लैंग्वेजेस चाहिए होती है। बाद में LDC के लिए लैंग्वेजेस चाहिए होती है आपको। ठीक है, वनपाल में भी आपके दूसरे जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी आती है। हाँ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर नहीं आती, लेकिन बाकी एग्जाम्स के अंदर आती है। इसलिए CET 10+2 के अंदर लैंग्वेजेस का अहम रोल होता है। 25 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे, 8 कंप्यूटर से, क्योंकि राजस्थान पुलिस में भी कांस्टेबल है, फिर पुलिस में कांस्टेबल में भी आपके कंप्यूटर है। 5 ये जो सब्जेक्ट है, बहुत ही खुशी हुई ये सब्जेक्ट जोड़ा गया, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, बल्कि हर विद्यार्थी को या हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। CPR कैसे देते हैं, फर्स्ट एड कैसे करते हैं,
है ना, या इसके अलावा इंटरनेट के जो है या सोशल मीडिया का जो है, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तो हम देख ही रहे हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहेंगे उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। 70 प्रश्न आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेजेस, कंप्यूटर और पब्लिक हेल्थ से, और करीब 45 से 50 आपको जीके में देखने को मिलेंगे। और जीके में कितने प्रश्न हैं? आपको 10-12 प्रश्न कला, संस्कृति और इतिहास में, भूगोल में 10 के क्वेश्चन के आसपास, भारत और राजनीतिक व्यवस्था के 10 प्रश्न, 5 क्वेश्चन राजस्थान अर्थव्यवस्था से, और 8 से 10 आपको करंट के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये अनुमान है पिछले पेपर और पिछले जो 2024 में सीईटी का पेपर हुआ था उसके आधार पर, और उसके अलावा जो पिछले 1 साल में हमारा चल रहा रवैया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो हमने आपको बताया है आंकड़ा, चाहे वो 2024 का आंकड़ा हो चाहे 2026 का अनुमान हो, ये पूरी रिसर्च के साथ है और प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके एक एक प्रश्न को गिन के बिना किसी लापरवाही के आपको ये बताए गए। अगली बात आ जाती है कि सर रणनीति क्या रहे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें और कौन से छोड़ें, ये यक्ष प्रश्न है। ये भी आपने हर बार कम से कम मैं मानता हूं कि सीईटी के विद्यार्थी ने 5-5, 6-6 बार तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से रणनीतियां देख ली। कई स्टूडेंट्स को कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बताया गया कि जीके के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें, कई जगह ये बताया गया कि आप साइंस पे, मैथ्स पे, हिंदी इंग्लिश पे फोकस करें। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि किस पे फोकस करें। मैं आपके सामने पहले तो मेरा सारा विश्लेषण रखूंगा और फिर यह चाहूंगा कि आप स्वयं के विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। सीईटी पास करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, नंबर 1 पॉइंट आता है, वो ये आता है कि हम उन सब्जेक्ट्स को चुनें जो सीईटी में भी है और प्लस मेरे आगे वाले एग्जाम में भी है। माना कि मैं कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का विद्यार्थी हूं, मुझे आगे जाके ये एग्जाम देना है, इस एग्जाम को मुझे आगे जाके देना है, मेरे दिमाग में क्लियरिटी है, तो मैं उन सब्जेक्ट्स को चुनूंगा, जो सब्जेक्ट सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को चुनूंगा जो सीईटी में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कॉमन है। और वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जीके, साइंस, करंट और रीजनिंग मैथ। आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर मैथ रीजनिंग आने वाली है, मैथ थोड़ा कम है, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो हम उन सब्जेक्ट्स को चुनते हैं। अगर मैं उन सब्जेक्ट्स को चुनूंगा तो मेरे 50 क्वेश्चन या मैं 45 प्रश्न भी मानूं इससे, तो 45 तो इधर से होते हैं, प्लस कंप्यूटर के 8 प्रश्न भी माने तो 53 क्वेश्चन। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के अगर हम यहां से 15 क्वेश्चन भी माने तो हमारे लगभग 70 प्रश्न तो कॉमन है सीईटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के। सीईटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये है। मैं केवल उन विद्यार्थियों को अभी संबोधित कर रहा हूं जिनके दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लगना है और अब मेरे को सीईटी की रणनीति बताओ, उनके लिए मैं बात बता रहा हूं। तो उनके लिए जो कांस्टेबल के सब्जेक्ट्स हैं उनसे उनके सीईटी के 70 प्रश्न कवर होते हैं। कितने प्रश्न कवर होते हैं? 70। मेरा मानना है अगर 70 प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इसके अलावा आप एक हिंदी सब्जेक्ट को आप जरूर पढ़ें, हिंदी सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें, उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लस में आप जोड़ लेते हैं हिंदी को, साइंस भी आती है तो साइंस के भी 22 प्रश्नों को जोड़ लेंगे, तो आप खाली कांस्टेबल एग्जाम के सिलेबस को दिमाग में रख के चलोगे तो आपका सीईटी जरूर पास हो जाएगा, सीईटी आपका जरूर पास हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में यह है सर कांस्टेबल तो जब आएगा तब आएगा, मुझे तो पहले आप ये बताओ कि सीईटी कैसे पास करूं, क्योंकि सब जगह मैं ये सुन रहा हूं कि सीईटी का पेपर इस बार टफ आएगा और सीईटी इतनी आसानी से पास नहीं होगी क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके अलावा सर पेपर भी आजकल बहुत टफ आने लगा है, जीके के तो प्रश्न बन ही नहीं रहे या जीके के प्रश्नों में उतना स्कोर नहीं हो रहा है। मान लो जीके के 45 प्रश्न आए तो 20-25 ही सही हुए तो सीईटी कहां से निकल जाएगा। अब बताओ आप मैं क्या करूं। अगर दोस्तों ऐसा है कि आपको अभी केवल सीईटी पे ही जोर लगाना है, आपको कांस्टेबल के समय ही देखना है, तो मैं आपको बताता हूं आप जीके जरूर पढ़ें, राजस्थान का जीके कंप्लीट पढ़ें। ठीक है, राजस्थान जीके आप कंप्लीट पढ़ें, इसका सिलेबस आप आराम से अभी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, ये स्कोरिंग है। इसके अलावा आपको रीजनिंग सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, 7-8 क्वेश्चन ही आएंगे इसके, हालांकि 7-8 क्वेश्चन ही आएंगे इसके सीईटी के,
सीईटी में। तो मैं अगर ये मान के चलूं तो मेरे 30 प्रश्न राजस्थान जीके, 12-13 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न रीजनिंग। रीजनिंग के प्रश्न बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, छोटा सब्जेक्ट है, 8 ही टॉपिक हैं रीजनिंग के, 8 ही टॉपिक हैं, 7-8 क्वेश्चन आप बहुत इजीली ले आओगे इसके अंदर। तो हमारे 20-50 क्वेश्चन यहां पे बन गए। इसके अलावा एक सब्जेक्ट हो गया हमारा पब्लिक हेल्थ। ये छोटा सब्जेक्ट है, इसको सबको पढ़ना चाहिए, वैसे भी जीवन में बहुत जरूरी है। 4 से 5 प्रश्न आपको सीईटी के अंदर भी जरूर देखे जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा आप कह दो कि सर साइंस तो मैथ्स तो मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस मैथ्स नहीं है, वो चाहते हैं कि सर साइंस मैथ्स में बिल्कुल स्कोर नहीं हो रहा है, तो एक बार के लिए साइंस और मैथ्स को आप रोक सकते हैं। ये केवल वो विद्यार्थी हैं, अच्छा इसको आप जनरलाइज सामान्यकरण मत कर लेना कि सबके लिए ये बात लागू होती है, नहीं। किसी विद्यार्थी का मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है तो उसको मैथ रीजनिंग जरूर करनी चाहिए, वहां से आपको 30-35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, 30-32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ रीजनिंग प्लस साइंस को। तो उनको मैथ रीजनिंग प्लस साइंस, अपना अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष देखो। कहां से आप अब इंग्लिश को पूरी तरह छोड़ देते हैं, पूरी तरह छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश के 5 प्रश्न सबके सही हो जाएंगे, खाली आप पैसेज और लेटर राइटिंग पढ़ो। केवल आप क्या पढ़ो, पैसेज पढ़ो और लेटर राइटिंग पढ़ो। अच्छा, जो भी टॉपिक पढ़ना है पूरा पढ़ना है, टॉपिक आधा अधूरा कच्चा पक्का मत पढ़ना है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ो, तो आपके नंबर आएंगे। जिसको छोड़ रहे हो उसको छोड़ रहे हो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको भी आधा अधूरा पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट आधा अधूरा पढ़ रहे हो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है दोस्तों। जो सब्जेक्ट चुना है उसमें से क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए। इंग्लिश के अंदर केवल आपने पैसेज पढ़ना सीख लिया तो 5 में से 3 प्रश्न सही हो जाएंगे आपके। और इस पैसेज को पढ़ने में कितना समय लगता है, अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करोगे खाली कि सर मैं तो इंग्लिश के अंदर बिल्कुल ही कमजोर हूं और मेरे को इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, लेकिन पैसेज और लेटर राइटिंग जरूर पढ़ लो। लेटर राइटिंग के लिए आपको 4-5 पेज याद करने हैं, उसमें से आपका एक प्रश्न बन जाएगा। पैसेज के लिए आपको 4-5 दिन प्रैक्टिस करनी है, आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे। अगर 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल कमजोर सब्जेक्ट से निकाल लिए तो फिर आप कहीं भी चूकोगे नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि सर इंग्लिश तो नहीं, मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो फिर इंग्लिश ढंग से पढ़ो। टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स। हिंदी और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने पढ़ लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन का मार्क्स नहीं कटेगा। मैं ये भी बता देता हूं आपको, हिंदी और इंग्लिश अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसके अंदर, है ना, आपके 80% 90% स्कोर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश, जो इंग्लिश कर सकता है जरूर इंग्लिश करें, क्योंकि एक बार आपने इंग्लिश कर ली तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे। छोटा ही सिलेबस है इंग्लिश का, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, 7-8 टॉपिक है। पर आप कहते हैं नहीं हिंदी तो फिर भी जोर लगा दूंगा, इंग्लिश में तो मेरे को कुछ नहीं आया, तो मैंने आपको 2 टॉपिक बढ़ा दिए, बता दिए, ये 2 टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहां से हमारे कितने सारे मार्क्स हो गए, ये कितने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। यहां से हमारा एग्जाम आराम से निकल सकता है, ठीक है। रीजनिंग आपने कर ली, ये आपके 60 और 5 65 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कितने 55 क्वेश्चन हो गए, बल्कि 55 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। उसके अलावा आप और 1-2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताऊं राजस्थान पॉलिटी आप जरूर पढ़ें, उसके अंदर से आपके क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे। करंट आप पढ़ें, करंट की क्लासेस यहां पर दुर्गेश सर रेगुलर ले रहे हैं, करंट में से आपके क्वेश्चन आराम से निकलेंगे करंट के अंदर। ऐसा करके आपका एग्जाम का पेपर सीईटी का तो निकल जाएगा। तो सीईटी पास करने की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले तो आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो आपके मेन एग्जाम में और सीईटी में कॉमन है, देख लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेन एग्जाम तो सर और मिल जाएगा मेरे को समय, पहले सीईटी की बाधा को पार करूं, तो आप ये देखो कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से आप वेटेज मार्क्स का कहां ज्यादा है और आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से, पहले आइडेंटिफाई करो कि सर साइंस तो अभी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी बहुत ही कमजोर है, मैंने कभी नहीं पढ़ी, छोड़ दो एक बार के लिए। मैथ रीजनिंग पढ़ लो, स्पेशली इसमें रीजनिंग पढ़ लो, फिर आप लैंग्वेजेस पढ़ लो दोनों, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा आप पब्लिक हेल्थ का टॉपिक पढ़ो और जीके वाला पोर्शन कर लो। आप कहते हो कि नहीं सर इंग्लिश तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा, मैथ में बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप साइंस जरूर पढ़ो। ऐसा वेटेज निकालो कि 90-100 प्रश्न का आपका जरूर वेटेज बैठे, और 90-100 में की आप तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से कर लो कि आपके 40% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसको कहते हैं दोस्तों रणनीति। रणनीति के लिए पहले हमको ये देखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जीके अब उतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं रहा है, क्योंकि जीके के प्रश्न बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। जो भी पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट आप चुनो,
आपको कुल मिला के 100 प्रश्न तो कम से कम ऐसे तैयार करने हैं कि 100 प्रश्न का मैटर तो आपको पूरी तरह तैयार करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसकी प्रैक्टिस लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर जरूर करो। प्रैक्टिस जो है पेपर पैटर्न के आधार पर जरूर करो। आज वर्तमान में किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है ये जरूर देखो। मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट 5-5 साल पुराने 10-10 साल पुराने पेपर भी कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। आजकल वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो लेटेस्ट पेपर पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, ये आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके भी देख सकते हो। अगर आप एक बार पढ़ने बैठोगे सब सब्जेक्ट आपकी गिरफ्त में होंगे, जरूर हो जाएंगे। लेकिन जो भी पढ़ो लेटेस्ट पेपर पैटर्न के आधार पर और पढ़ो। मैं आपके सामने एक और वीडियो इसका लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट से किस तरीके से हमको पढ़ना है और इंग्लिश के अंदर स्पेशली आपको पूरे 100% मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं सीईटी के लिए तो मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊंगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।